हम लोग कल की कथा में सुने कि जो भक्ति भाव है, मनुष्य में भक्ति भाव का उदय भगवान की कथाओं से आता है। एक भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की कथाओं में जब भक्ति भाव आता है, उसी पर आश्रित है, तो प्रतिदिन इसको सुनना है और पढ़ना है, और भी श्रद्धा पूर्वक इसको सुनना या पढ़ना है। अब कहते हैं नारद जी की राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। जहाँ पर भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर, और कौन? विशुद्ध चित्त भक्तजन, जिनका चित्त बहुत शुद्ध है, शुद्ध ही नहीं विशुद्ध रहते हैं, उस साधु समाज में, उसको वहाँ वो साधु समाज कहलाता है। ये हम लोगों का साधु समाज का ग्रुप है। तो साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। और जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का छक कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा विपास आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयं भू मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये सब लोगों का नाम बार बार जो है कथा में आता है। ये हमारे पूर्वज हैं, इनका नाम हम लोगों को भी याद रहना चाहिए। प्रत्येक दिन इन लोगों का सिर्फ नाम लेने से ही। अब जैसे ब्रह्मा जी से शुरू किया, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्ष आदि प्रजापतिगण, यही दक्षा प्रजापति के ही न भोले बाबा दामाद थे। तो दक्ष आदि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी। अब इनके बाद देखो, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अंत में नारद, मैं कहते हैं, और मैं नारद जी। ये जितने ब्रह्मचारी, ये सब ब्रह्मचारी मुनिगण हैं। समस्त वांगमय के अधिपति होने पर भी, सारे वेदों का, सभी शास्त्रों का सब कुछ इनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्त आदि गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। वही मन राजन को ही कह रहे हैं, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है।
जो मलिन मति कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इस पूरी कथा में कर्म योग ज्ञान योग पर नारद जी बड़ा जोर से वार कर रहे हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग ही सबसे ऊंचा है। गीता में भी हम बार बार कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इस पर बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। अभी जो कथा चल रही है पुरंजन की, इसमें कहते हैं कर्मवादी तो वे लोग हैं जो मलिन मति है, जो कर्म योग का सहारा लेते हैं। कहते हैं कर्म ही सब पूजा है। ज्ञान मार्ग को ही बहुत नीचे के स्तर में बताते हैं नारद। सिर्फ कहते हैं भक्ति। वे ये कहते हैं जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्म पर बताते, क्या यज्ञ करना कर्म है? उसमें आहुति देना, मंत्रों का उच्चारण करना, सब कर्म योग में आता है। इसको मलिनमती कहते हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण को देखो तो सारे लोग जो है सो यज्ञ में लगे हुए थे इंद्र को खुश करने में, और भगवान कृष्ण कहे कि किसकी पूजा कर रहे हो? तो इंद्र की। इंद्र कौन है? चलो गोवर्धन की पूजा करो। तो उस समय तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है वेद के वाक्यों को काट, वेद के वचनों को काट रहे हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा। तो वही बात यहाँ तो कह रहा है कि लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग जो है ना, ये सब बिना बद्ध मूल आस्था से, ये सब विबद्ध है। तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये भगवान ही बता सकते हैं। खाली कहते हैं इसमें अज्ञान ही है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हुए वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप भूत लोक आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। भक्ति मार्ग को ही नारद जी प्रशस्त कर रहे हैं। सीधा सीधी बात। आप जो है भगवान के कथाओं में रस लीजिए, प्रत्येक दिन सुनिए, प्रत्येक दिन पढ़िए, सुनाइए, आपका बेड़ा पार है। उसे बहुत शीघ्र ही भक्ति भाव प्राप्त हो जाते, जो प्रतिदिन इसको सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है। ये नारद जी का कहना। इस पुरंजन की कथा से पूरा अंत में निचोड़ करके बात यही कह रहे हैं। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं। वो क्या प्राचीन में क्या कर रहा था? बार बार पशुओं का वध करता था। यज्ञ करना है, वही कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो? इसमें पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। कर्म योग उसी को मानते हैं जिसमें कर्म फल की इच्छा ना हो, और विद्या योग वही अच्छा जिसमें अहंकार न उपजे। और दोनों में ये चीज हो जाता है। कर्म फल की इच्छा पहले, विद्या योग में अभिमान सबसे पहले। भगवान में चित्त लगेगा कैसे? श्रीहरि संपूर्ण देहधारियों की आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण है, तो उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय है, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अनुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ये आत्मा की परिभाषा हुई। आत्मा क्या है? जिससे किसी को अनुमात्र भी भय नहीं होता। ये आत्मा हमारा वैसा ही है। ये भय उपजाता ही नहीं, किसी को भय नहीं करता, भय नहीं देता है।
किंचन मात्र, अनुमात्र भी भय नहीं होता उससे। वही उसका प्रियतम, वही आत्मा है, सबसे प्रियतम है जीव का आत्मा। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के हरिण जो है हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है, और वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चल रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बिंधने के लिए उस पर बांध छोड़ दिया है। परंतु हरिण इतना बेसुध है, उसे इसका कुछ भी पता नहीं। ये मनुष्य की यही गति है। नारद जी का पुष्प वाटिका में जैसे एक हरिण अपने हरिणी के साथ विहार करता हुआ, एक हरिण मस्त घूम रहा हो, और दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को भी बीच में चढ़ता है, उसके कान में भौरों के मधुर गुंजार हो रहे हैं। खूब मौज मस्ती को कहते हैं, जो मनुष्य मौज मस्ती में डूबा रहता है उसको कहते हैं भौरे का गुंजार। लेकिन उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िया भी तो वहां ताक लगाए बैठे हुए। ये उसको भान नहीं है कि मृत्यु भी हमारे अगले बगल में घूम रहा है। और उतना ही नहीं, वो तो है अलग, उसके पीछे शिकारी भी है, वो व्याधा भी और है, वो जो बाण से पहले मारना चाहता है। मृत्यु तो थोड़ा देर से भी। एक शिकारी भी है जो आपको बहुत बुरी तरह आपको शिकार कर लेगा। किस परिस्थिति में आपको डाल देगा, न मर रहे हैं न जी रहे हैं, कुछ भी इसको पता नहीं। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार जरा करो। अब तुम राजन, ऐसे हरिण की दशा पर तुम विचार करो। नारद जी कहते हैं, पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर है। देखो कहते हैं, एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो राजन, इस रूपक का आशय सुनो। ये रूपक हुआ, इसका आशय क्या हुआ, अर्थ क्या है। यह मृत प्राय हरिण कौन है, तुम ही तो हो। अब तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फलरूप जीव और जनेंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। यहाँ पर स्त्री स्त्री आ रहा है, तो जो स्त्री सुन रहा है उसके लिए पुरुष हो जाएगा, क्योंकि पुरंजन तो कभी पुरुष था, अब स्त्री हो गया। स्त्री शब्द यहाँ पर रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है। माने आप जहाँ पर अपने काम को लगा दिए, अपने प्रिय जनेंद्रियों को प्रिय लगने वाले चीजों को लगाए हुए। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के, भेड़ियों का झुंड क्या है, काल का अंश, दिन और रात, ये भेड़ियों का झुंड है जो दिन और रात जो तुमको प्रत्येक दिन धीरे धीरे खा रहा है। भेड़ियों के झुंड काल के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी कौन है, काल, अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बिंध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग जैसी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो। अब तुम ध्यान में इस चीज को, हमेशा ध्यान में इस दशा को देखो कि हम किस दशा में पड़े यहाँ।
रात दिन मेरा आयु हर रहा है, ये भेड़िया हुआ। और हम कहाँ अपने मन बुद्धि इंद्रियों को लगाए हुए हैं, कहाँ हम खोए हुए, अपने को नहीं जान रहे हैं। और इस तरह से तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रिय की वाह वृत्ति को चित्त में स्थापित करो। मतलब है कि अंतर्मुखी करो, भीतर में इस श्रवणेन्द्रिय को भीतर की तरफ ले जाओ। वहां कुछ हो रहा है हलचल, ये सुनो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर आप परमहंसों के आश्रय से हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्राचीर वही ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय इसका ज्ञान नहीं है। हमको अभी तक जो हमसे यज्ञ करवा रहे थे और इस प्रकार से पशु का हिंसा करवा रहे थे, वास्तव में ये आचार्य लोग जो हैं इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों नहीं करते। विप्रवर मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। अब नारद जी हमको इस प्रश्न का उत्तर समझाइए। दूसरा प्रश्न अब कर दीजिए। प्रश्न क्या है, इसको हम लोग आज यहीं पर विराम देंगे। प्रश्न समझ लें कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को तो यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है, ये वेद कहता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, ये प्रश्न इनका है। वेद तो ऐसा कहता है, यह हो कैसे सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता जो स्थूल शरीर है वो तो यहीं पर नष्ट हो जाता है। इसके सिवाय, इसके अलावे जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। अब इसका उत्तर, तो इस प्रकार का प्रश्न नारद जी से फिर उन्होंने कर दिया राजा ने। तो अब आगे नारद जी इसका उत्तर देंगे। हम लोग यहीं पर कथा को विराम दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ